लगातार हम आपको कोरोना महामारी से जुड़ी हुई हर अपडेट देते हैं, हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के साथ साथ एक ऐसा वर्ग भी है जो इस बीमारी के दंश को न सिर्फ झेल रहा है बल्कि उसकी आजीविका पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। और ये वर्ग है उस तबके का जो रोज कमाता था, रोज खाता था। रेडी पटरी वाले जो आसपास छोटी छोटी रेडी लगाते थे सामान बेचने की, जो पटरी बाजार में अपनी रेडी, अपनी आजीविका के साधन जो है वो कमाया करते थे, या फिर खाने पीने की रेडियां लगाया करते थे, या फिर वो मजदूर जो डेली बेसिस पे काम करते थे, मजदूरी करते थे, माल ढुलाई करते थे, दुकानों में काम करते थे, रेस्टोरेंट में काम करते थे, वो तमाम तबका जो है अब उसके पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है। और ऐसे में यहां पर न्यूज नेशन आपके लिए तस्वीरें लेकर आया है देश के अलग अलग हिस्सों से कि किस तरह से सरकारों ने कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया और उसके बाद लोगों में जो डर और जो खौफ बैठा, तमाम चीजें बंद पड़ी हुई हैं। लोग अभी भी इतना सहज महसूस नहीं कर रहे हैं कि अपने घर हाउसिंग हेल्प को बुलाएं, मेड को बुलाएं, काम करने वाले लोगों को बुलाएं, या फिर रोजमर्रा की तरह से जिंदगी शुरू करें, जो कि जरूरी भी है। लेकिन इस सब के बीच में वो तबका सबसे ज्यादा परेशान है जो रोज कमाता था, रोज खाता था। और न्यूज नेशन आज आपको यही पहलू दिखाने जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर जो हैं यहां पर रहा करते थे और डेली बेसिस पे काम करते थे। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था दिल्ली एनसीआर में, वहां की इमारतों में काम करते थे दिहाड़ी मजदूर। वो साथ ही साथ जो माल ढुलाई का काम है दिल्ली के थोक व्यापार में वहां करते थे। दिल्ली के तमाम बड़े जो बाजार हैं या फिर जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बाहर अपनी रेडी लगा के पैसे कमाया करते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। दिल्ली में एक बड़ा तबका इन लोगों का था जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आजीविका की तलाश में आए थे। लेकिन किस तरह से अब लॉकडाउन ने और कोरोना महामारी ने उनकी आजीविका के साधन को न सिर्फ बंद कर दिया है बल्कि उनकी कमर तोड़कर रख दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूर्वी दिल्ली के शिवपुरी का लेबर चौक है। कभी इस तस्वीर को देख, ये जिस जगह हम खड़े हैं ये पूर्वी दिल्ली के शिवपुरी का लेबर चौक है। और यहाँ की तस्वीर आपको इसलिए भी परेशान करेगी क्योंकि कभी ये मजदूरों से गुलजार रहता था। रोज सुबह मजदूर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और फिर काफ़ी संख्या में इनको रोज़गार यहीं से मिलता था। लेकिन अब ये कुछ लोग ही हैं जो यहाँ पर बचे हैं और यहाँ पर इनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस तरीके की शिकायत इन लोगों की है। बात इन्हीं से कर लेते हैं। भैया, कब से दिक्कत आ रही है काम की और क्या पहले भी इतने ही लोग रहते थे या पहले बहुत ज़्यादा? ऐसा करीब 250-300 लोग रहते थे। यहाँ तो करीब 50-60 लोग ही बचे हैं। बाकी काम धंधा है नहीं, सारे लोग 1-1.5 महीने से बेकार है। आपका क्या नाम है और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम सोनू है, मकान शिफ्टिंग का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। और कब से काम नहीं है? 1.5 महीना हो गया, काम ही है नहीं। कैसे चल रहा है घर का खर्च? घर का खर्च ऐसे तैसे चल रहा है जी, क्या करें। आप बताइए, आप क्या करते हैं और कितनी दिक्कतें आ रही हैं इस लॉकडाउन में आप लोगों का जीवन बिताने में? काम तो इतना जैसे ये काम चल ही ना रहा, लॉकडाउन से बिकता तो आ रही है। किसी को उधार ले लिया, कौन कब तक देकर दुकानदार आते हैं, तो वो भी एक दिन तक कहेगा कि भाई पैसे चाहिए हमें, तो हमें तो इस मारा फिर लोग 1 महीना 1.5 महीना हो गया पूरा बैठे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? छोटू नाम है। बिल्कुल, यहाँ पर इसी तरीके से इतनी भीड़ रहती थी या ज़्यादा भीड़ रहती थी? ज़्यादा भीड़ रहते थे। अच्छा, हाँ जी। और क्यों काम क्यों नहीं है? क्या क्या कह रहे हैं? क्या कौन सा काम आप करते हैं और क्या काम नहीं मिल पा रहा आपको? हमारा रात मिस्त्री काम करता हूँ। हाँ। काम में कुछ नहीं मिल रहा है। अब बैठे हैं ना सब। अच्छा, हाँ, वो दे बल्ले को आगे तो आगे, नहीं आगे वो बैठे हैं। कितने दिन से काम नहीं मिला? ये लगता हमारा 1.5-2 महीना हो गया लगता है। 1.5 महीना? हाँ, लॉकडाउन से पहले से काम बंद था? ये स्थिति है, आप देख लीजिए। यहाँ पर संख्या जो है थोड़ी बहुत है लेकिन दिक्कतें इनकी बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राजू। राजू, क्या करते हैं? जी, हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं। अच्छा, कब से काम नहीं मिला है? समझ लो कि लॉकडाउन से ही कभी हफ्ते में अगर 100-50 कमा लिए वो भी समझ लो किस्मत है। पूरे लॉकडाउन में अगर हफ्ते में एक दिन भी 100 रुपये हो गया तो समझ लो कि किस्मत है कि 100 रुपये हम बहुत कमा लिए। तो घर कैसे चल रहा है फिर? कैसे? एक टाइम खाना खाते, वो भी कभी कोई आ गया चौक पे देने वाला तो खा लेते, नहीं तो भूखे सो जाते। कितने लोग हैं परिवार में? 6 आदमी हैं। 6 आदमी। दिक्कतें तो बहुत हो रही होंगी। अब आपको बता रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे, वो भी भंडारे का खा रहे हैं। कभी कोई आगे मंदिर है, इस वजह से कोई ना कोई आ जाता है, वो भी 25-50 प्लेट लेके आता है। तो यहाँ पे कम से कम 500 आदमी है, तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। जी, तो भंडारे के भरोसे घर चल रहा है। यहाँ पास में ही मंदिर है
और मंदिर पे इन लोगों का गुजारा चल रहा है। भैया आप लोग भी यहीं से हैं, ये काम करते हैं? क्या करते हैं? जी मिस्त्री का काम करते हैं। अब कब से दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या दिक्कतें हो गए 1.5-2 महीना हो गया। बस 2 दिन काम चलता था, फिर कोरोना के डर से कोई काम ही ना करवा था। अब क्या है, बस इधर से उधर से 100-200 रुपये किसी से लेते हैं, तो बस ये लंगर आता है उसी खा के रहते हैं। काम धाम है ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? कितने लोग हैं परिवार में? 7 जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? पवन। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत सर बहुत आ रही है। काम धाम नहीं है, बस खाली घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या करें? काम क्या करते हैं? सर पेंट का काम करता हूँ। पेंट का? हाँ जी। तो कब से नहीं मिला है काम? काम तो कोई करा ही नहीं रहा, भगा रहे हैं लोग। क्यों, क्या कहते हैं? कह रहे कोरोना हो जाएगा, दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है उनके। कह रहे भाई काम धाम नहीं है, गाँव भाग जाओ। गाँव छोड़ के, यहाँ से छोड़ के कहाँ भागूंगा? कितने साथी आपके यहाँ से छोड़ के जा चुके होंगे जो साथ बैठते थे? यहाँ से सर सारे भाग गए हैं, 2-4 बंदे बचे हैं बस मेरे यहाँ के बस। अच्छा, आप बताइए। जी 250-300 आदमी तो सारे निकल गए, बस ये है तुक्का मुक्का है, बाकी सारे निकल गए। जी दिक्कतें यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गरीबों के लिए जाएंगे कहाँ पर जब रोटी नहीं मिलेगी? ना केजरीवाल देख रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा भाई। क्या बता रहे हैं? मकान मालिक भगा रहा है, किराया मांग रहा है, किराया हो नहीं पा रहा है, बर्तन फेंक रहा है। नहीं रहा किसी का। क्या करें, दिक्कत हो रही है। उसके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, तो खुशामद करके तो रोका है उसने 1 महीने तक। वैसे ही चला तो वो तो बर्तन सब फेंक देगा। मार्केट में खोल दो, बढ़िया रहोगे, रोड खुल जाएगा तो सही रहेगा। गरीब लोग जाएंगे कहाँ पर जो रोज के कमाने वाले बंदे हैं? उनकी तो रोटी तो जरूरी है भाई। सरकार से कोई मदद आई है अभी तक? जरूर मदद है, जरूर मदद नहीं आया जी। पिछली बार तो मिल गया था, इस बार भी कुछ भी नहीं मिला। जिसको मुंह बोला था उनको मिला, बस बाकी मजदूर को किसी को कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? आकाश नाम है सर, प्लम्बर की काम है आकाश जी। किसी भी तरीके का काम नहीं मिल रहा है? नहीं बस सर कभी छोटा मोटा जैसे रिपेयरिंग आ जाता है 1 आधा दिन, फिर 2-4 दिन खाली। अब 1 महीने से ऊपर हो गया बिल्कुल। अब कोई बिल्डर करा भी नहीं रहे काम, तो बहुत दिक्कत हो रही है खर्चे के लिए। कभी 1 आध दिन काम हो जाता है, फिर उसके बाद 2-4 दिन खाली रहते हैं, फिर काम नहीं। जैसा अभी खाली घूम रहे हैं, सुबह से कोई है नहीं, दुकानें भी बंद है। जैसे दुकान है सैनिटरी का, ये बंद है दुकान। अब प्लम्बर की एक परमिशन तो सर दे तो दिया था सरकार ने, केजरीवाल ने, पर दुकान नहीं खुलेंगे, कोई रिपेयरिंग करेंगे, सामान कहाँ से लेके जाएंगे? अगर छोटा मोटा मान लीजिए आप लोग काम कराते हैं कोई भी, तो सामान की दिक्कत है। आकाश, कितने लोग हैं परिवार में और कैसे परिवार चल रहा है? परिवार साल कभी दुकानदार से कर्जा ले लेते, कभी बिल्डर को फ़ोन करते जिसके जैसे काम करते छोटा मोटा, या छोटा मोटा रिपेयरिंग मिल जाता है तो उससे खर्चा चल रहा है। बस हम 2 मियाँ बीवी और 2 बेटे। बेटा जागृति कॉलेज में है सर, अब उसका भी लास्ट ईयर था। अब वो पैसे वैसे भी नहीं, खर्चा नहीं है, पेपर ऊपर कैसे होगा पता नहीं। देखिए इस तरीके की दिक्कतें हैं। ये चौक लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। अब उम्मीद ये है कि लॉकडाउन खुलेगा तो शायद इनको रोज़गार मिले, क्योंकि संक्रमण की दर जो है वो कम हुई है। लेकिन कोरोना का प्रभाव इनकी ज़िंदगी पर इस कदर पड़ा है कि रोटी के लिए भी अब इन्हें लंगर की राह ताकनी पड़ रही है कि अगर कोई आकर लंगर खिला दे, यानी कि कोई भोजन दे जाए तो दे जाए, वरना एक वक्त की रोटी जुटा पाना भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और कोरोना महामारी के बीच में तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं सुध लेना एक तरह से भूल ही गए थे। उन लोगों की जिनकी इस लॉकडाउन ने नौकरी छीन ली, जिनकी दिहाड़ी मजदूरी चली गई, या फिर जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप जो है वो शुरू किया, वो चौपट हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी एक कलाकार दीप्ति की भी है, जो राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखती हैं। दिल को छू देने वाली ये कहानी आप भी सुनिए। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मौत का ग्राफ डरा रहा है, अब वहीं कोरोना के साइड इफ़ेक्ट भी सामने आने लगे हैं। कोरोना की पहली लहर ने लोगों की नौकरियां छीनी, अधिकतर युवाओं को बेरोजगार कर दिया। लिहाजा कुछ युवा उद्यमियों ने तय किया कि नौकरी छोड़कर अपने दम पर आगे बढ़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। हर क्षेत्र के युवाओं ने अपने सपने संजोए और आगे बढ़ने की तैयारी की। फिलहाल मैं ऐसे ही उद्यमी की एक दुकान पर मौजूद हूँ, जो राजस्थानी फिल्मों में काम करती हैं, मॉडल हैं, कलाकार हैं। लेकिन पहली लहर के चलते जब फिल्मों में काम करना लगभग कम हो गया, फिल्में बनना लगभग बंद हो गया, राजस्थानी फिल्मों की भी कमोबेश यही हालत होगी, तो उन्होंने अपने दम पर फैशन डिज़ाइन का काम किया और धीरे धीरे वो सर्वाइव भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड की सेकेंड वेव आई, मानो सब कुछ चौपट कर दिया। मेरे साथ दीप्ति हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैम, चूँकि आप
लोगों को देखकर भी लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं। जब आपने सोचा कि फिल्मों में काम नहीं है तो खुद अपने दम पर किया जाए, आपने क्या तय किया और अब क्या हालात हैं? बिल्कुल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पूरा इंडिया एक बहुत बड़े चैलेंज से जूझ रहा है, जो कि है कोविड-19 की जो पहली लहर आई थी उसमें हम सभी को पता है कि सभी की जॉब्स चली गई थी, काफ़ी लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो सेकंड वेव आई है, जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ तो आई एम ए मॉडल एंड एक्ट्रेस और काफ़ी अच्छा मेरा वर्क चल रहा था, एड वर्क चल रहे थे, स्किन में वर्क कर रही थी, मैं काफ़ी मूवीज़ कर रही थी। लेकिन कोविड के आने से वो सभी प्रोजेक्ट्स डेड हो गए। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही लॉकडाउन हुआ मैंने खुद का अपना सेटअप स्टार्ट किया मेरी पार्टनर प्रज्ञा टिब्रीवाल के साथ में, जो कि खुद एक बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर है और मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स का। आई एम वर्किंग एज ए फैशन कंसल्टेंट एंड इनटू स्किन इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सेटअप स्टार्ट किया। इसमें मैंने अपना जितनी भी सेविंग्स थी, इसमें है कंप्लीट स्किन का, स्टाइलिंग का और क्लोथिंग का। तो मेरी जितनी भी सेविंग्स थी सब कुछ थी, मैंने इसमें इन्वेस्ट करी एंड मैंने ये स्टार्ट किया। लेकिन कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है उसने हम एंटरप्रेन्योर्स को भी बिल्कुल बेहाल कर दिया है। तो मेरी अभी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं सभी से अपील है कि इस टाइम पे सरकार को आगे आना चाहिए और हम सभी लोगों की एक सर्टेन पॉइंट के साथ में सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि हम तभी लोगों की मदद कर सकते हैं अगर हमें मदद मिले, क्योंकि आमदनी का तो कोई ज़रिया नहीं रहा है। लेकिन खर्चे जो हैं वो जो के त्यों हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जानी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी के ऊपर जो लोन का प्रेशर है। जितने भी यूथ हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर उनके ऊपर बैंक इज सिटिंग ऑन देयर हेड, देन हाउ वुड दे सर्वाइव, एंड सर्वाइवल इज़ द फॉर द फिटेस्ट ओनली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड की अभी लहर आई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि हम टैक्स तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं कितने सालों से। तो ये टाइम है जब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। परेशानियां तो बहुत हो रही हैं मुझे। मेरा काम है डिज़ाइनिंग का। मैं पेशे से फ़ैशन डिज़ाइनर, फ़ैशन कंसल्टेंट और स्टाइलिस्ट हूँ और मेरे अंडर कम से कम 9 या 10 कारीगर काम करते हैं। और जैसे मेरी पार्टनर दीप्ति जी ने बताया कि हमारे अंडर जैसे 9-10 कारीगर काम करते हैं और हमें इस काम को करते करते लास्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं। और पिछले 5 सालों में जैसे ही ये कोविड आया, 5 सालों में हमने बहुत ज़्यादा अचानक से सरकार के ऑर्डर्स आ गए उस चीज़ को लेके कि कोविड जो है आपको घर पे रहना है, कहीं नहीं जाना है, सेफ़ रहना है। तो इसका इफ़ेक्ट सरकार ने तो बोल दिया इस चीज़ को, लेकिन इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे काम पे पड़ा है, स्पेशली उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ तो उनका बड़ा वो होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें स्पेशली इफेक्ट पड़ा है उन हैंड कारीगर्स पे, जैसे प्रमोट करती है इंडिया लोकल अबाउट वोकल को, तो उसमें इफ़ेक्टेड हैं स्पेशली हैंड कारीगर्स, हमारे टेलर्स और स्पेशली जो हमारे अंडर जो काम करते हैं वर्कर्स। ऐसे लाखों युवा हैं जिन्होंने अपने दम पर सपने संजोए, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने सपनों को चौपट कर दिया। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ये 1-2 नहीं है बल्कि लाखों युवा हैं और उनके पीछे उनके परिवार हैं, उनके साथ काम करने वाले वर्कर हैं। ऐसे में जो छोटे स्टार्टअप हैं उनको संभालना बेहद ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। और आइए अब आपको दिखाते हैं जयपुर के बाद जयपुर में स्टार्टअप जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। वहां की जो आर्ट एंड कल्चर की इंडस्ट्री है वो खत्म हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जम्मू से। जम्मू कटरा के बीच में टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं उनकी कमाई का इकलौता साधन था वैष्णो देवी उधमपुर जाने वाले सैलानी, और वो सैलानी अब कोरोना की वजह से जम्मू पहुंच नहीं रहे हैं। इसीलिए ये टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो परेशान हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। किस तरह से इनकी रोजी रोटी पर बनाई है कोरोना काल में, और इन्हें आने वाले दिनों में भी कोई राहत की उम्मीद नहीं नजर आती है। देखिए इस रिपोर्ट में शहनवाज की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के चलते इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को हो रही है जो हर रोज़ अपने घर से यहाँ पर निकलते हैं और निकलने के बाद ही वो कुछ कमाई जो है वो यहाँ पर कर पाते हैं। ऐसे में लगातार अब लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस समय हम
जम्मू रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारी गाड़ियाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से अलग अलग जगहों की तरफ यहाँ पे निकलती है। ख़ास तौर पर जम्मू में जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और यहीं से वो गाड़ी लेकर कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचते हैं। लेकिन जब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर यहाँ पर शुरू हुई है तब से यहाँ पर जो काम है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। जो ट्रेन्स आ रही हैं वो लगभग यहाँ पर खाली आ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं और ख़ास तौर पर जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पर जो लेबर क्लास हैं साथ ही साथ यहाँ पर जो घोड़े पोनी वाले हैं जो कटरा में काम करते हैं या फिर दूसरे जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर कई स्कीम्स जो हैं वो शुरू की हैं। पैसा भी जा रहा है। लेकिन ये सब जो लोग देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, कुछ गाड़ियों के मालिक हैं। इन लोगों के लिए अब यहाँ पर रोजी रोटी का सवाल जो है वो पैदा हो गया है। अभी यहाँ पर स्टैंड में 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर हैं और हर रोज़ सिर्फ 2 से 3 गाड़ियाँ जो हैं वही यहाँ से बाहर किसी पैसेंजर को लेकर यहाँ पर जा रही हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे आप बताइए कि मैं देख रहा हूँ सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या लॉकडाउन के चलते कब मुश्किल हो रही है आप लोगों को? बहुत सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन के चलते हमें इतनी मुश्किल हुई है कि एक तो जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं खाली आ रही हैं, कोई पैसेंजर ही नहीं आ रहे, कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, डीजल अपना ही ज़ाया करके अपने घर में। आपको पता ही, महंगाई के साथ साथ हमारे जो और कागज पेपर जो रिसोर्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि 100 टाइम्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, सोचा नहीं हमारे में। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कई लोगों को स्कीम गवर्नमेंट ने वो किया है कि लॉकडाउन है उनको उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं शुरू की? क्या लगता है आपको, क्यों आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? गवर्नमेंट का कहना है कि हम पहले इस गाड़ियाँ बेच के यहाँ से निकले तो लेबर कैटेगरी में आए, फिर हमको कुछ हेल्प करेगी। जबकि हमारी छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी जो भी है 5 से 10 हज़ार रुपये खड़ी गाड़ी का जो है खर्चा महीने का पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमारे बात कुछ सोच ही नहीं रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आगरा में किस तरह से ताज नगरी आगरा में लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि आगरा में सब कुछ जो है वो टूरिज्म पे निर्भर करता था। वहाँ के टूरिस्ट गाइड हों या फिर पेठे का या फिर संगमरमर का कारोबार हो, सब कुछ जो है घूम फिर के वो टूरिस्ट पर निर्भर करता था और टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। ऐसे में किस तरह से पेठा व्यापार जो है वहां पर और दाल बीजी का व्यापार जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते। देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा की पहचान 2 चीज़ों से होती है, पहला खूबसूरत ताजमहल और दूसरा आगरे का पेठा। एक, ताजमहल को देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में पर्यटक आगरा आता है और दूसरा, जो भी आगरा आता है वो पेठे का स्वाद लेना नहीं भूलता। लेकिन कोरोना की मार इस पेठा व्यापार पर कुछ इस तरह की पड़ी है कि आज ये स्वाद फीका हो चला है। हम आपको आगरा के राजा मंडी की नूरी दरवाजे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो मार्केट है जहां पर करीब 550 से ज़्यादा इकाइयां पेठे की हुआ करती थी, लेकिन आज ज़्यादातर इकाइयां इनमें बंद हो चुकी हैं और मुश्किल से 20 से 30 इकाइयां ही चल रही हैं। एक बड़ा रोज़गार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई दुकानें बंद हैं, कई खुली हैं और जो खुली हैं वो भी यहाँ पर बिना ग्राहकों के सिर्फ इस बात का इंतजार करें कि कब कोई ग्राहक आएगा और एक पेठे का डिब्बा इनसे लेगा। ये हालात हैं। आप देखिए, किसी भी दुकान पर नज़र मारिए, सिर्फ दुकानदार ही आपको दिखाई देगा। आइए आपको एक भट्टी में ले जाने की कोशिश करते हैं, जो कि जहाँ पर काम होता है, जो एक इकाई है छोटी सी, उस इकाई में चलेंगे और यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। ये आप इकाई देखिए, ये मशीन है जिससे पेठा छीला जाता है, इसकी कटाई होती है। ये बंद पड़ी हुई है, जहाँ भट्टियाँ जलती थी, कभी पूरा रोशन हुआ करता था ये इकाई, और आज ये बंद पड़ी हैं, भट्टियाँ सूनी पड़ी हुई हैं। ये हालात हैं ज़्यादातर नूरी दरवाजे की इकाइयों के और करोड़ों का नुकसान इनको लगातार हो रहा है। पेठा नहीं बन रहा है। रोज़मर्रा में जो पर्यटक यहाँ आता था, पेठा लेकर जाता था, वो भी इस समय मार्केट में नहीं आ रहा है और यही वजह है कि एक बड़ा नुकसान सामने आ रहा है। यहाँ हम और दुकानें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप दुकान देख लीजिए। एक सबसे पहले ये एक जानी मानी दुकान है जिसे पंची पेठा कहा जाता है और आगरा में कोई भी आता है तो पंची पेठा भी ज़रूर लेता है। और आज ये दुकान पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। जहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, ऑटो खड़े रहते थे, लोग पैकिंग कराकर यहाँ पर बाहर के लिए माल ले जाया करते थे, वो आज सब कुछ यहाँ सूना है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि इस समय हालात क्या हैं? हालात बिल्कुल विपरीत हैं। काम धंधा है नहीं, दुकानें थोड़े समय के लिए खुलती हैं
उनका खुलना ना खुलना एक समान माने। और पिछले साल जो कोरोना ने हालात पैदा किए थे, सोचा था कि अगले साल एक अच्छी खबर आएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा व्यापार में, पर वो इम्प्रूवमेंट की जगह उल्टा हो गया और जो सेविंग्स और नीचे चला गया। जो सेविंग्स हमने पहले की थी वो भी ख़त्म हो गई और अब कुछ नहीं है। बाबू जी जल्दी से आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बारिश भी इस समय हो रही है। मैं आपसे ये जानूंगा कि इस समय इकाइयों के क्या हाल है? करीब 550 इकाइयाँ हुआ करती थी, आप कितने रह गई हैं यहाँ पर? यहाँ तो इकाइयाँ 10-20 ही रह गई हैं बस, क्योंकि सारा काम गाँव की तरफ सिमट गया। कोयले की बंदी, पुलिस की बंदी, नगर निगम की बंदी, ऊपर से कोरोना की मार, ताजमहल बंद है, बिक्री है नहीं। अगर ये दुकानें खुल भी रही हैं 7 से 1 बजे तक तो ग्राहक नहीं है। कोरोना में सबसे ज़्यादा अधिक मार आगरा के जो अगर किसी उद्योग पे पड़ी है तो वो पेठा उद्योग पे पड़ी है। जाहिर सी बात है, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट पर, न्यूज नेशन पर, और इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से तमाम ऐसे व्यापार हैं जिसकी कोरोना की सीधी मार उन पर पड़ी है। और ये पेठा व्यापार, रंग आप तरह तरह के पेठा देख सकते हैं। ये पान पेठा है, गिलोरी पेठा है, सूखा पेठा है और ये लड्डू पेठा है। तमाम ऐसे पेठे हैं जो कि लोग आगरा आते थे और ख़रीद कर अपनों के लिए ले जाते थे, लेकिन आज हालात ये है कि खुद ग्राहकों का इंतजार ये पेठा व्यापारी कर रहे हैं। और पेठा तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना महामारी की चेन रोकने के लिए, तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। उस लॉकडाउन के क्या कुछ साइड इफेक्ट देश के अलग अलग हिस्सों में टैक्सी चलाने वाले हों, दिहाड़ी मजदूर हों या फिर फिल्मों में काम करने वाले लोग हों, मॉडल्स हों, तमाम लोगों पर कैसे पड़ रहा है, इसकी तस्वीर आपने देखी है और आगे दिखाएंगे आपको ग्रामीण भारत की तस्वीर। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।